जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो निराश मत होइएगा। जिम्मेदारियां भी उन लोगों को दी जाती हैं जो उनके लायक होते हैं, तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए उनको पूरा करने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज है 20 मार्च और आज से जानवी के स्कूल ओपन हो गए हैं। एक्चुअली जानवी 10th स्टैंडर्ड में और यहाँ वैभव आज अकेला है। तो वैभव नहा के आया तो मैंने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा हेयर ऑयलिंग वगैरह कर देती हूँ। वैसे ही मैं मुझे बोल रहा था कि मम्मा मेरी थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो, तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाओ मैं तुम्हारी ऑयलिंग कर देती हूँ। और आज मंडे है तो मैंने भी हेयर वॉश किया है, फास्ट है मेरा। तो यहाँ पे आपकी ऑयलिंग कर रही हूँ। वैसे तो मेरे दोनों बच्चों का जो न्यू सेशन होता है वो एक साथ ही स्टार्ट होता है, लेकिन जानवी 10th स्टैंडर्ड में है तो इस बार उसका सेशन जल्दी स्टार्ट हो गया है। और बेवा का जो न्यू सेशन है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद एक बार सेशन जब स्टार्ट हो गया तो बच्चों को 1 मंथ तक ये लोग स्टडी कराते हैं। फिर उसके बाद उनका 1 मंथ के लिए वैकेशन होता है और फिर जून के स्टार्टिंग वीक में बच्चों के स्कूल फिर से रीओपन हो जाते हैं। तो बेव को रेडी किया, तब तक मेरे कपड़े हो चुके थे, मतलब एक राउंड हो चुका था कपड़ों का। तो फिर मैंने कहा कि पहले कपड़ों को सुखा देती हूँ और काम भी बाद में करूँगी। एक्चुअली मुझे चाय पीनी है तो मैंने कहा नहीं पहले कपड़ों का काम करते, क्योंकि मैंने मशीन में दूसरे कपड़े और डालने हैं। जब तक वो धुलेंगे तब तक तो मेरा काम भी हो जाएगा। और आज क्या है, थोड़ा ना कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने क्या ये मशीन थोड़ा जल्दी ही चालू कर दी थी। जानवी स्कूल चली गई थी, उसके डैडी चले गए थे, उसके बाद ही मैंने मशीन का एक लोड लगा दिया था। तो वो पूरा हो चुका है और दूसरा लोड है वो मैंने मशीन में अभी लगाया है। और मैंने ना कपड़ों को लेकर ना एक बात हमेशा ये नोटिस की है, अगर कपड़े जैसे ही वॉश हो जाएं, अगर आप उन्हें ना तुरंत ही अगर उन्हें आप ऐसे हैंग कर देते हैं ना, तो कपड़ों में क्या सलवटें नहीं आती हैं। और अगर आप थोड़ी देर रुक गए और फिर उन्हें आप कपड़े मशीन से निकालते हो तो मतलब मैंने देखा कि उनमें सलवटें आ जाती हैं। मतलब क्या है कि वैसे तो मैं कपड़े ऐसे फटकार कर ही सुखाती हूँ, मतलब क्या है मुझे कपड़े क्या एकदम प्रॉपर तरीके से सूखे हुए होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक कपड़े चढ़ा दिए या फिर कपड़ों को फटकारा नहीं और ऐसे सुखा दिया, वो सब तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए कपड़ों के मामलों में मैं ऐसी हूँ कि मतलब कपड़े एकदम जब मैं हैंग करती हूँ तो एकदम प्रॉपर तरीके से हैंग करती हूँ। और कोई भी अगर बाई चांस कभी कभी बच्चों से मैं कभी कपड़े हैंग कराती हूँ तो मुझे ना अजीब सा हो जाता है कि मतलब कि कपड़ों को किस तरह से ये लोग हैंग करते हैं। तो मतलब कपड़ों को लेकर पता नहीं क्या है मुझे कि मतलब आप लोगों को होता है कि नहीं होता है कि कपड़े एकदम प्रॉपर तरीके से सूखने चाहिए, उनमें कोई सलवटें नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या सारे काम छोड़ दिए पहले। मैंने कहा पहले कपड़े ही सुखा जाती हूँ, नहीं तो वरना उनमें सलवटें आ जाएंगी और मेरी ना एक टेंशन बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय और पेव दिख रहा है केदारनाथ।
और इस चीज़ पर ना हम दोनों की बहस चल रही है कि केदारनाथ में ना इतनी जो पानी था वो कैसे आया, तो उस चीज़ को लेकर हम दोनों की बहस चल रही थी। मैं बैकग्राउंड में आपको एक्चुअली क्या है, मैं आपको ना रियल वॉइस सुनाती हम दोनों की, लेकिन वो क्या है ना कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो फिर मुझे इस जगह पे वॉइस ओवर करनी पड़ी। बेबो को ये था कि केदारनाथ में इतना पानी कहाँ से, मैंने उसको बोला कि यहाँ बादल फटा, तो बोला ऐसे कैसे बादल फट गया। तो उस चीज़ को लेकर हम दोनों में चल रही है, और बाद में जाकर तो मुझे उसे समझाना बहुत मुश्किल लगा। फिर एक बार तो मैंने उसको डांट लगाई कि बादल फटते ना, उस चीज़ पे जाकर तुम सर्च करना, जब तुमको पता चलेगा कि बादल फटता है तो कितना पानी एकदम से बरसता है। तो चाय मैं पी के हो गई हूँ फ्री, और अब बारी आती है पोंछा लगाने की। क्लीनिंग मैं पहले ही कर चुकी थी और वो कपड़ा वपड़ा का काम किया, और इधर बैग गया नीचे खेलने के लिए। पहले वो केदारनाथ देख रहा था मेरे साथ। तो मेरा पोंछा लगाने का ये है कि सबसे पहले तो मैं जो सारे टेबल्स और स्टूल्स होते हैं उनको क्लीन कर देती हूँ पोंछा लगाती हूँ। हालांकि उनको एक दो बार कर देती हूँ, लेकिन वो क्या है कि जब मैं पोंछा लगाती हूँ तो ये काम ना मैं ज़रूर करती हूँ। मतलब घर में क्या है, एक बड़ी टेबल है और तीन छोटी छोटी टेबल हैं, तो पहले उन चारों को ही करती हूँ, और ये दो स्टूल्स हैं। और फिर मैं बालकनी से शुरू करती हूँ। मतलब पहले जा तो अगर मैं बेडरूम में जाती हूँ पहुँचा, तो वहाँ भी बालकनी से ही स्टार्ट करती हूँ, कमरे से होते इधर किचन की तरफ आती हूँ। और पूजा वाले रूम में करती हूँ तो फिर वहाँ से तो होते हुए सीधा इधर आ जाना होता है किचन की तरफ। तो ये लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम में क्या है, सबसे पहले मैं ये सब करने के बाद, मतलब तेल वगैरह पोंछ लगाने के बाद बालकनी से स्टार्ट करती हूँ, और पूरा करते हुए फिर सीधा किचन की तरफ आता। मतलब हमारा पोंछा लगाने का ये है कि सब जगह से आप फ्री होते हुए आते हो तो किचन सबसे लास्ट में पड़ता है। मतलब किचन क्या है, बीच में सेंटर में है, और किचन में होते हुए हमें बाहर की तरफ जाना होता है, मतलब जहाँ हमारी ना जो बालकनी है किचन के बाहर। तो वहाँ पे क्या है कि वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, मतलब आप क्लोथ्स वगैरह वॉश कर सकते हो और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर सकते हो। तो वो एरिया सबसे लास्ट में है, मतलब बीच सेंटर में है, पीछे की तरफ है। तो वहाँ पे जाके हमारा ये पोंछा पूरा होता है। मॉर्निंग में जब से उठी हूँ तब से ही मेरे सारे काम चालू हैं, और ये काम लास्ट था। और अब मैं जा रही हूँ जानवी के लिए, जानवी को स्कूल से लेने के लिए। उसका टाइम हो गया, उसका टाइम क्या है कि 12:30 पे दिया है, और मैं थोड़ा सा लेट हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन कम इसीलिए है, वैसे तो मुझे पास 10 मिनट हैं, लेकिन वो क्या है कि जब छुट्टी होती है तो वो बच्चे क्या क्लासेस से आने में ही टाइम लगाते हैं। तो मैं जब तक वो क्लासेस से बाहर निकल कर आएंगी तब तक तो मैं स्कूल में पहुँच जाऊँगी। और गाड़ी मेरी क्या है बहुत ही गंदी हो रही है। एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ बीच में बारिश पड़ी है तो उसकी वजह से ये हो गई है। तो चलिए पहले जानवी को ले आती हूँ। तो यहाँ मैं जानवी को लेके आ चुकी हूँ, और आज उसको बुक्स मिल गई है। मतलब इस मॉर्निंग में ये छोड़ने गए थे तो जानवी के लिए बुक्स मतलब देख ली थी उन्होंने कि बुक्स स्कूल से, मतलब क्या है कि हमें मैसेज आ गया था कि बुक्स अवेलेबल है। तो जानवी ने क्या है कि लंच टाइम में बुक्स ले ली थी, और उसके डैडी ने पेटीएम कर दिया था जो बुक्स जहाँ से मिलती हैं बुक्स। और ये जो इनकी जो नोटबुक होती हैं तो वो स्कूल से मिलती है, मतलब आपको चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। और इस बार जो जानवी को जो बुक्स मिल ओ सॉरी ये जो नोटबुक मिली हैं तो वो पता है कि काफ़ी बड़े बड़े रजिस्टर टाइप में दी हैं, और मैथ बुक्स वगैरह हैं। और ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ सारी बुक्स, साइंस की है और पता नहीं कौन कौन सी है। और ये है इसका बिल। तो बिल में आप देखिए यहाँ नोटबुक की लिस्ट लगी हुई है कि कितने कितने की है, सिंगल की और A4 साइज़ क्या क्या है, लेकिन A4 साइज़ नहीं, वो तो बड़ी वाली साइज़ की बुक्स हैं। और ये है इसका टोटल बिल, यानी कि 3,380 की सारी बुक्स हैं। जो इसकी बुक्स हैं वो तो 2655 की हैं, और जो नोटबुक है 836 कुछ ऐसा समथिंग में, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था।
ये देखिए टाइप्स बताए हैं, टाइप ऑफ नोटबुक्स के, ड्राइंग बुक्स वगैरह सबके। तो जी ये है इवनिंग टाइम। शाम के टाइम में क्या थोड़ा बाहर भी चली गई थी, उस चीज़ को मैंने कुछ शूट वूट नहीं किया, मैं थोड़ा देर अपने फ्रेंड्स के साथ थी। और अभी मुझे सब्ज़ी को समझ में नहीं आ रही थी मुझे क्या बनाना था, तो मुझे एक सब्ज़ी याद आई कि अगर बाई चांस आपको कुछ अलग तरीके की सब्ज़ी खाने का मन है तो ये सब्ज़ी बनाई जाए। तो मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इस सब्ज़ी में क्या है कि आपको प्याज टमाटर चाहिए होते हैं, मतलब बारीक बारीक आप प्याज को चॉप कर लीजिए, बारीक टमाटर चॉप कर लीजिए। और ये है गाठिया, मतलब कुछ लोग इसे नमकीन भी बोल सकते हैं, मोटी वाली नमकीन भी बोल सकते हैं, कुछ लोग गाठिया, यहाँ गाठिया बोलते हैं इनको। तो वो है, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को चॉप कर लेना है, प्याज और टमाटर को, और आपके पास दही होना चाहिए। तो चलिए रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। तो मैंने ऑयल डाल दिया, आप जितना खाते हैं उतना लीजिए। उसके अंदर जब ऑयल हो जाए उसके अंदर जीरा डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए, और जो आपने जो प्याज है उसे चॉप किया हुआ है वो उसके अंदर डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसको मिक्स कीजिए। मतलब आपको थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाए प्याज, उतनी देर ही आपको इसे चलाना है। और फिर इसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, मतलब आप जो खाते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, मैं तो नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो बस मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके बाद उसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मसाले अच्छे से हो चुके हैं और मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इनको ना तब तक मिक्स करना है, आपको क्या है ना कि ऐसा लगे कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, और साइड से आपको ना थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल है ना वो दिखने लग जाएगा। मतलब मसाले पकने का ये रहता है कि आपको साइड से ऑयल दिखने लग जाता है। तो ये यहाँ हो चुके हैं अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। मतलब आप दही डाल सकते हैं या फिर आप छाछ डाल सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा कम दही था, मैंने क्या है वो किसी और काम में ले लिया, तो मुझे सडनली याद है कि मुझे वो सब्ज़ी बनानी है। लेकिन कोई नहीं, ये 4 ही लोग खाने वाले हैं, मेरा तो फास्ट है। तो मैंने उसके अंदर दही डाल दिया, और थोड़ा सा पानी अपने हिसाब से ऐड किया है कि ग्रेवी मतलब अपने हिसाब से रखिए, ये इन चारों लोगों के लिए हो जाए। और हाँ, जब आप इसके अंदर दही डालते हैं, दही डालने के बाद आपको इसको ना लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। अगर आप इसे बीच में ही छोड़ देंगे तो सब्ज़ी क्या है कि ना ये जो दही हमने डाला है ना वो फट जाएगा। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी में बॉयल आ चुका है, और मैंने अब इसे छोड़ दिया है। ये सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहेगी। तो 5 से 7 मिनट ही रखना है आपको इस सब्ज़ी को। फिर उसके बाद इसके अंदर गांठिया ऐड कर देने हैं। और सब्ज़ी का बॉयल देखिए कितना तेज़ आ रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर गांठिया ऐड कर दी, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर जो झीनी वाली नमकीन या फिर उससे थोड़ी मीडियम साइज़ की नमकीन आती है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसे थोड़ी देर या 2 या 3 मिनट रखिएगा। ये जो गांठिया हमने इसके अंदर डाले हैं ना वो क्या है फूल जाएंगे। और मुझे क्या गांठी थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़े से और ऐड किए, जैसे कि सब्ज़ी में क्या है कि गांठिए देखें, बना तो सब्ज़ी है ना वो बिना गांठियों के थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। कुछ लोग सेव टमाटर की सब्ज़ी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे गांठी की सब्ज़ी बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो इसे सेव टमाटर गाठिया की सब्ज़ी बोलते हैं। मतलब गुजरात में ये फेमस होती हैं ये सब्ज़ियाँ। तो लीजिए सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी हमारी। और अब इसके अंदर हम धनिया वगैरह ऐड करेंगे। सब्ज़ी का कलर देखिएगा बहुत अच्छी, और सब्ज़ी ना खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। मतलब घर में सभी लोगों को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है, और अब मैंने इसके अंदर में आपको पता ही है मैं धनिया डालती हूँ सारी सब्जियों के अंदर, तो धनिया भी ऐड कर दिया। और देखिए सब्ज़ी का कलर देखिए, अब आप लोगों का भी खाने का मन कर गया होगा इस सब्ज़ी को देखकर। तो घर के सारे कामों से मैं फ्री होकर आ गई हूँ नीचे। तो पहले मैंने थोड़ा बहुत बात करी अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर उन्होंने कहा कि चलो वॉक करके आते हैं। एक्चुअली क्या हम इन टाइम में नहीं जा पाए थे वॉक करने के लिए, तो सोचा कि थोड़ा सोसाइटी के बाहर वॉक करके आते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है और बाहर हवा भी चल रही है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।